ना तो स्पीकर का फॉल्ट है ना माइक का फॉल्ट है, फॉल्ट कहीं और से है जो इन दोनों चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है एक साथ, और वो करता है ये हेडफोन का कनेक्ट। जब आप लीड लगाते हो तो सारी चीज़ें उससे ऑपरेट होती हैं ईयरफोन, है ना। हेडफोन लोगो जगह ऊपर लोगो का आता है कुछ में नहीं आता, सैमसंग का फ़ोन है उनमें तो आता ही नहीं। और उससे आवाज़ के बटन से क्या करते हैं? सैमसंग के फ़ोन में सिर्फ वॉल्यूम बटन से चेक किया जाता है कि इसमें हेडफोन एक्टिव है, उसकी पहचान है। मीडिया में जाके जहाँ पे मीडिया का ऑप्शन आता है वॉल्यूम बढ़ाने का, वहाँ पे वो अगर तुम आधे से ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, ऑरेंज सा हो जाएगा, वो लिखा भी आता है हाई रेज वॉल्यूम इज डेंजरस टू ईयर, ऐसे कुछ लिखा और हुआ ओके कैंसिल भी आ गया उसमें नोटिफिकेशन में। तो वो तभी आएगा अगर वो हेडफोन एक्टिव और आपने हेडफोन ना लगाया हो। सैमसंग के फ़ोन में डायरेक्ट ऊपर वो नहीं आता लोगों का, ठीक है। तो ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का, नहीं पता चला कान का स्पीकर बदल रहे, रमाई बदल रहे, राई क्या बदल रहे, कौन का होगा स्पीकर हेडफोन जाएगा थोड़ा सा बस पुरुष मारना था। ईयर स्पीकर के फॉल्ट में आप बाहर से बाहर कैसे रिपेयर करोगे फ़ोन को? फ़ोन को बिना खोले क्या क्या हम चेक कर सकते हैं ईयर स्पीकर के फॉल्ट में? कोई भी फ़ोन आ गया, मान लो एक फ़ोन आ गया, इसको जल्दी साफ करनी पड़ेगी ऊपर ही, कभी भी जल्दी भर जाए ना तो आवाज़ जाली बढ़ जाती है, वो बहुत कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि कई बार तो जैसे आईफोन है उनमें पहले ही जो होल्स हैं बहुत बारीक हैं, है ना, तो उनमें क्या है बहुत कम आवाज़ आ जाती है। और कुछ सीनियर सिटीजन है, कोई बुजुर्ग है, उसका मैंने तो वैसे ही कम सुनाई देगा, ऊपर से और आवाज़ कम होगी तो वो जगह बिल्कुल आई नहीं रही। तुम सुनोगे तो तुम हो सकता है थोड़ी बहुत सुनाई दे जाए। तो पहले तो इस टाइप यही रहेगा कि भाई जाली वाली साफ करके दे दी। पहले क्या करना है, अपने नंबर पर कॉल मिला के चेक करना है, वही चेक करोगे माइक, फिंगर और स्पीकर, तीनों चीज़ चेक करनी है। फॉल्ट ही निकलेगा ईयर स्पीकर, तो ईयर स्पीकर पे काम होगा। सबसे पहला स्टेप रहेगा आपको क्या करना है, उसकी जाली साफ़ करनी है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपने ब्रश मारा चल गया, कई बार ऐसा होगा ब्रश मारने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल बंद हो गया है स्पीकर आपके पास, हो सकता है और टीवी आवाज़ आ रही हो, पटर पटर आवाज़ आ रही हो, ऐसा हो सकता है ना। फिर ऐसा होता है कि स्पीकर में आवाज़ आ रही है लेकिन सी की एक साउंड आती है पीछे से, माइक की वजह से करो है ना। दिमाग किसी ने तो काम कर रहे, किसी ने देखा हो माइक की दिक्कत हो तो माइक की एक ही स्पीकर हुआ था आपको बात चार्जिंग चार्जिंग करते नहीं है स्पीकर दिखता है। तो और क्या हो सकता है बाहर से बाहर बिना फोन खोल ले, तो देखो पुलिस मार दिया आपने, जाली मार दी, साफ कर दी। और क्या कर सकते हैं बाहर से बाहर? आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी, आवाज़ हाँ नंबर पर कॉल कर ली तुमने, बताओ आवाज़ नहीं आ रही, क्या करोगे? खोलना ही पड़ेगा फिर तो। और क्या हो सकता है? कोई स्टेप है एक आता ऐसा जो हम बात से बात कर सकें? ईयरफोन का भी ठंडी लग जाएगी उसमें। ईयरफोन का साफ कर लिया, चलो हमने हेडफोन कनेक्टर साफ कर लिया, अभी ये बात नहीं आ रही, ठंडी लग जाएगी सर उसमें, ठंडी यार ठंडी लग जाएगी उसमें यार ये लग नहीं फ़ोन में ऊपर। तो मार के क्या होता है, पानी छोड़ेगा आवाज़ में, क्या हो सकता है? कर तो सही देगी तो खुलेगा फ़ोन और कोई ऑप्शन नहीं है। करते लगवा देंगे अभी यहाँ। एक स्टेप और है जो बिना खोले कर सकते हैं और वहाँ दिक्कत होती है, वहाँ पे दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ी कम आ रही है, क्या होता है? जाली वाली भी साफ कर लिया आपने? जल्दी काट दोगे, जाली काटते हैं, साफ कर दी, चाहे तुम काट दो चाहे तुम घुसा दो, साफ करना होगा। अब बताओ क्या हो सकता है, एक स्टेप हो रहा है, दिमाग लगाओ साउंड। क्या होगा? आप तो सोचते हो क्या हो सकता है, तुम ही सोच लो, अपना फ़ोन है तुम्हारा, उसमें वाली कान का स्पीकर नहीं चल रहा, बात करनी होता है, सेटिंग का फ़ोन आ रहा है, क्या क्या कर सकते हो तुम? क्यों जा रहे हैं तुम्हारे को फ़ोन? लाउड स्पीकर माइक नहीं चल रहा तो आने जाने
स्पीकर हो तो दुनिया को सुनाओगे तुम फिर। एयरफोन लगा ले सेटिंग का फोन लगा गाने के स्पीकर में कितनी बात बात सकती है। एयरफोन नहीं हो रही। ईयर स्पीकर से कैसे बात करोगे तुम कान को लगा के? अंदर से क्या करें फिर? क्या चेक करें? बोलने नहीं आओ तो अरे वही आवाज़ भी कम हो रही है, हैं? आवाज़ भी कम हो जाता है। रिस्टार्ट। तो इधर से बताओ, तुम बताओ क्या है। एक ही बस एक ही चीज़ बताओ क्या हो सकता है। रीस्टार्ट ये रिस्टार्ट मारते हैं, reset मारते हैं। पता नहीं, कुछ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? वही उन्होंने कहा रिस्टार्ट मार देंगे, तुम तो बताओ क्या करें। तुम तो रिसेट मार देंगे। रिस्टार्ट हो गया वो फोन करके। हाँ भाई, चलो आता हूँ। तो वो आवाज़ कम हो जाता है एक बार। तो आवाज़ भी तो कम हो जाए कई बार, सही तो बता रहे हो। तुमने देखा होगा कई बार कस्टमर आते हैं जी आवाज़ नहीं आ रही है, देखते हैं सेटिंग से आवाज़ कम कर रखी है उन्होंने। बात करते हैं आवाज़ डाउन नहीं करते बिल्कुल, तो बिल्कुल डाउन नहीं करते हैं। कोई बुढ़ा ठहरा होगा तो जाते भी सुनाई नहीं देगी, और उन्हीं के फ़ोन में फॉल्ट आएगा तुम्हारे पास। कोई हमारी जैसे यंग एज के बंदे नहीं आने का कि जो आवाज़ ही नहीं आ रही, तो सबसे पहले आवाज़ ही बढ़ाएगा तो उससे आवाज़ की दिक्कत आई। लेकिन जो बंदे ज़्यादा फ़ोन चलाते नहीं, बस फ़ोन उठाना बात करनी, सीनियर सिटीजन ही आएंगे कि जी आवाज़ नहीं आ रही, देखिए क्या क्या हो रहा है। सबका ध्यान रखना पड़ेगा ना काम में। तो जी वो आवाज़ तो कम कर दें, बटन बटन फिर दबा के, वो बढ़ती है नहीं उन पर। सर वो तो हम चेक करेंगे ही। तो वही तो चेक करनी। तो ऑटोमेटिक चेक हो गया हाथ में अगर फोन की भाई इस आवाज से बढ़ानी, इसके बाद जल्दी आपको आवाज सही आ रही है। कीपैड फोन आ गया हाथ में, कीपैड वही में तो बताना था भाई। आवाज़ भी तो कम हो सकती है सेटिंग से, आवाज़ जीरो हो रही हो क्या पता। सबसे पहला स्टेप तो यही है, सबसे पहले आवाज़ ही चेक करनी, तुम्हें जीरो तो नहीं हो रही। उसके बाद है कटी पट्टी जाली वाली साफ करना। यो तो सेटिंग में खोल के चेक करेंगे। बताओ ना जी, सेटिंग में खोल के चेक करेंगे, लिखेंगे मुझे यार। तो रिस्टार्ट तुम्हारे हाथ में लास्ट टाइम तुम तो रिसेट मरवा दो कस्टमर का मन। दिमाग तो लगाना नहीं तुम्हें, बाद में कहना ये तो हम कर लेंगे। पता चल जाएगा जब यहाँ से जाके काम करने बैठोगे सेटअप पे, कितना कर लोगे, फिर रोज की तरह फोन करोगे। शो करिए। तो पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है तुम्हें? नाम वॉलेट अभी तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले क्या करना है, अपने नंबर पे कॉल मिला के चेक कर दिया और माइक को चेक करेंगे, ओके आएगा, फिंगर भी ओके आएगा, और ईयर स्पीकर में फॉल्ट आएगा। अब फॉल्ट ईयर स्पीकर में कैसे कैसे आ सकता है? ये तो बिल्कुल भी ना बजे, है ना, बिल्कुल भी ना बजे, या फिर बज रहा है लेकिन फटी की आवाज़ आ रही है या फिर कम आवाज़ आ रही है, तो एक तरह से फॉल्ट होगा। कोई भी आ सकता है तुम्हारे पास, बिल्कुल बंद हो गया है, या फटी की आवाज़ है, या फिर बिल्कुल कम आवाज़ है। एयरफोन लगे देखते उनमें एयरफोन सही ना हो। ईयरफोन का इनका फॉल्ट अलग है, वो बाद में बताएंगे। फिलहाल ईयर स्पीकर की बात हो रही है। अगर ईयरफोन लगेगी ना तो माइक भी नहीं चलने का। फिर अभी माइक चल रहा है हमारा, तो अभी ईयरफोन नहीं लग रही तुम्हें, ठीक है। इसमें पहले क्या करना है, सेटिंग में जाके वॉल्यूम फुल करें। क्या हो जाता है, वॉल्यूम जीरो हो जाती है, एक बार जीरो हो जाती है, या फिर एक बिल्कुल जो लो की एक डाउन वोल्ट होती है वो बंद, एक नंबर पे वॉल्यूम आ जाती है, जहाँ पे कि बहुत कम सुनाई देता है। अगर भीड़ भाड़ के इलाके में बाजार में होगा बंदा तो उसको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। कहीं शांत माहौल में है, थोड़ी बहुत ही आवाज़ आ जाएगी उसे। तो पहले क्या करना है, वॉल्यूम को फुल करना है। यहाँ से ओके हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या करना है, अगर ईयर स्पीकर में फटी फटी आवाज़ आए, या कम आवाज़ है ना,
तो क्या करोगे? जाली साफ करें, हमारी मर्जी है, चाहे जड़ से साफ कर दो चाहे ब्रश मार के साफ कर दो। जड़ से भी साफ कर देना बहुत से, तुम पूरी की पूरी हटा दी खाओ और बहुत ज़्यादा खोल दें, लेकिन हमने कहा वैसे आवाज़ आ रही सुनेगा। कैमरा बन जाए वो बाद की बात है, उसने तो अपना काम करके दे दिया, उसमें कैमरे में डस्ट भरे चाहे पानी पीते, ठीक है तो ले लेने तो। अच्छा अगर कस्टमर के सामने इस काम को करोगे तुम, तो कस्टमर आया यार देखिए जरा आवाज़ नहीं आ रही कम आ रही, जो भी उसके सामने तुमने तो बुरुज मार के दे दिया, तो तुम अपने मुझे 100 रुपये मांग सको, 50 रुपये दे लेंगे, 50 दे देगा तुम्हें? ऐसे ही वो भी नहीं देना। हैं? ऐसे ही दे देगा। कुछ नहीं अगर तुम मुझे कहते हैं, अगर तुम मुझे ये कहते हैं कि जो सब दे देगा, कुछ नहीं देना। होल्ड फंडिंग की तो पैसे हमारे। स्पीकर खराब हो रहा, आ जाओ आप आधे घंटे में आ जाओ। वो गया, तुमने फटाफट सुराख साफ कर मार के लेवर डाल दो उसके मार दे दिए। अब कह सको तुम कि 150 रुपये हो गया, लेकिन उसके सामने इतना काम कर देना तुम्हें 10 रुपये भी नहीं देने का। अगर देगा 10 रुपये तो नहीं कहेगा करेगा बुरुस तुम्हारा 10 का बुरुस खरीद लेता, तो दाद भी माने 10 से 2 महीने। तो मर्जी है, तुम्हें सामने वाले को देखना है, परखना है कि सामने वाला जो कस्टमर है कैसा है, सीनियर सिटीजन है, कोई लेडीज़ है, या कोई खास बंदा है, या कोई शातिर बंदा है। फेस से देख के पता चल जाता है कस्टमर की चाल क्या है जी। तो उस हिसाब से आपको भी उससे ऐसे ही पेश आना है। तो दिख रहा है लो यार, या फिर आपको लग रहा भाई रेगुलर कस्टमर है, हमारे से काम करा रहा, फोल्डर भी हमारे से डला रहा, जैक भी हमारे से लगवा रहा है, कभी उसके फ़ोन में कोई दिक्कत है, या आपने ही पहले फ़ोन में काम किया, आपको जब दिक्कत आ रही स्पीकर नहीं चल रहा, माइक में कम आवाज़ आ रही, तो आप उस पर स्टार पकड़ा दो, वो भी खुश हो जाएगा। अगली बार मैंने 2-4 कम यार वहाँ जाइए, वहाँ बढ़िया काम। ऐसे मार्केट बनेगी तुम्हारी, जब नया काम शुरू करोगे ना तो इस तरह से ही मार्केट बनेगा। किसी के पास बैठ के करोगे तो वहाँ तो चाहे कस्टमर आवे ना आवे तुम्हें क्या मतलब। सोचने चाहिए फिर भी अब। कई बार क्या होता है, जब हम किसी के यहाँ काम करते हैं ना, सैलरी पे करें आधे पे करें, तो कस्टमर जो देखता है ना वो उसे देखता है जिसकी शॉप है, जो ओनर है, चाहे काम वहाँ कोई भी करके दे रहा। कुछ कस्टमर ऐसे होंगे वो उसे देखेंगे जो काम करके दे रहा। अब एक दुकान में 4 बंदे काम करने वाले हैं, कोई ओसी का काम करता है, कोई आईसी का करता है, कोई माइक वाइक के छोटे मोटे काम पकड़ता है, कोई स्पीकर एरिया लगाता है। तो एक बंदा जैसे कोई आया काम कराने, उसने मेरे से कोई काम कराया, तो उसे पसंद आया काम, तो अगला काम चाहे वो कुछ भी हो तो वो डायरेक्ट भी आके बोल सकता है कि भाई ये काम उसे ही देना। तो अगर तुमने वहाँ से काम छोड़ दिया तो ये गारंटी है वो वहाँ काम नहीं कराने का, वो पहले तुम्हें ढूंढेगा कि तुम कहाँ पे काम कर रहे हो। बहुत से ऐसे भी बंदे मिलेंगे, सारे ऐसे नहीं मिलते, हमने कहा कोई भी करे काम से तो मतलब है, ऐसे नहीं, बहुत से देखते हैं कि काम बढ़िया कौन करता है। जैसे मोबिन भाई हैं, आप क्या ना मोबिन में जो भी आए थे थोड़ी देर पहले, जेंट्स वालों के यहाँ काम करते थे, उससे पहले मैंने हमारे साथ भी करा रोहित वाले के यहाँ काम। लेकिन जो इनके कस्टमर हैं उन्हें ढूंढते हैं, वहाँ देखता ना नहीं है मोबिन भाई, तो वहाँ फ़ोन नहीं छोड़ते, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उन्होंने, फ़ोन करेंगे नहीं काम ने, मैं तो यहाँ आगे देखते कोई बात नहीं करके छोड़ा देंगे। तो ऐसे भी कस्टमर मिलेंगे। तो मार्केट बनाना तुम्हारे हाथ में होगा, तो तुम कैसे मार्केट बनाओगे, तुम लड़के बनाओगे या व्यवहार सही करके। सारा खेल व्यवहार का है, मार्केट में कुछ नहीं है। व्यवहार बढ़िया होगा ना, कस्टमर तुम्हें 500 भी फालतू दे देगा, और ये हकीकत है, हमने आजमाई हुई है। तो तुम्हें अपने हिसाब से अपनी मार्केट बनानी है, चाहे तुम किसी के पास बैठ के करना, चाहे तुम अपना करना। कोशिश ये रखनी है कि हमारी तरफ से 100% रिजल्ट हो, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है बस। चाहे जंपर लगा के करो, चाहे इसी लगा के करो, और नहीं भी हुआ तब भी सेटिस्फाई करो, भैया ये बन नहीं पाना है, इतना खर्चा वर्चा ज़्यादा आ जाएगा, इतना पैसा लगाने बढ़िया नया ले लो, इस तरह की बात बता दो। सोचे कि चलो भाई कुछ अच्छी बात बताई होगी, सुन क्या बोलेगी तुम्हारे से डैड हुआ हो, पर कस्टमर रुकता नहीं, फिर भी जाएगा 1-2 जगह चेक कराएगा, पहले से ले जाएगा, अंदर से कहीं पर नहीं जाए। बहुत से तो ऐसे हैं सालों से लेके घूम रहे फ़ोन। पिछले साल भी आया था, 2 महीने बाद फिर आया, 6 महीने बाद फिर आया, अब 1 साल बाद फिर वही फ़ोन आ गया। मैंने भैया सबर नहीं, इसे फेंकता क्यों नहीं थे फ़ोन को, घूम रहे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ठीक हो जाए।
बोलते ऐसे होंगे एक बार में ठीक हुआ नहीं हुआ, न कहे पटका न ले लिया फोन, वो पढ़ाया कबाड़ी कुबड़ी को दे दिया, चूरन बुड्डी के बाल वाले को दे दिया, अरे वो यहाँ की दुकान को बेचने चला गया। अयान जैसे बताया यहाँ लिया देख लो फिर लिया है। ऐसे मोड आ रहे हैं, 3-4 दिन हो गए, 2 दिन हो गए। चलो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, बाहर से बाहर फोन में बिना खोले कोई स्टेप जो याद आ रहा हो तुम्हें, मैंने साफ कर दी, मार दिया, वॉल्यूम फुल कर दी, अभी भी नहीं चला यार स्पीकर, या कटा फटा जैसा भी जो चल रहा था वो, मतलब जो फॉल्ट था वो एज इट इज फॉल्ट वापस है। अब क्या होगा बाहर से बाहर तो खोल लेंगे। स्टार्ट कर ना कुछ बच रहा, स्टार्ट से वॉल्यूम पूरी कटी फटी आवाज़ में, कम आवाज़ में कोई फर्क नहीं आएगा स्टार्ट करने में। कंडीशन चेक करनी है, सीधा वाली हो। कंडीशन में क्या क्या आएगा, वाटर डैमेज, छेड़छाड़ ना हो, है ना, कई बार तो ऐसा मिलेगा यार स्पीकर ही नहीं है उसमें। एक स्थिति बहुत बार आती है और वो तब आएगी जब तुम्हारे पास फ़ोन आएगा फोल्डर लगाने के लिए, फ्रेम लगाने के लिए फ़ोन आएगा, तब ये स्पीकर बहुत बंद होते हैं। जो नए नए खिलाड़ी होंगे ना बहुत लोग होंगे वहाँ ना बस जंपर मार दो सीधे डायरेक्ट नीचे वाले स्पीकर रिंगर डब्बे पे जब मिडिल चेंज हो। कंडीशन चेक करने के बाद आपने देखना है, अगर आपको वाटर डैमेज मिला, कार्बन मिला, साफ सुथ करके आपका काम बनता है, ठीक है, नहीं बना तो क्या चेक करना है। देखो क्या होता है, जब फ्रेम चेंज होता है ना तो कई बार बंदे के पास मान लो बहुत सारा काम पड़ा, जैसे हम काम करते थे रोहित वाले के यहाँ, तो हमारे फोल्डर का ही काम था, मेरे पास तो फोल्डर का ही काम था, बस फोल्डर लगाने, सुबह से शाम तक 30-40 फोल्डर लगाने हैं मुझे बैठ के। अब आ रहा है एक खोल रखा मैंने, दो, एक दूसरा भी खुलवा दिया, चल लो तो खुलवा दे ले भाई, तो उसकी हड्डी रगड़ते रहे बैठ गए, फिर तीसरा भी खुलवा दिया, 2-3 फोन एक साथ खुल गए, चल रहा काम, फटाफट फोल्डर चिपकाने। अब कोई फ्रेम के लिए भी आएगा ही नहीं, इसमें फ्रेम भी लगेगा, ये तो आपका तो यार अब फ्रेम भी लगाओ, तो क्या अगर आप फ्रेम लगाने जल्दी में स्पीकर उठा के उल्टा रख दिया, तो मान लो स्पीकर के टिप्स आते हैं साइड में, नीचे साइड रखा कुछ बोर्ड ऐसे हैं कि उसमें चाहे ऐसे में रख लो स्पीकर, चाहे उल्टा घुमा कर रख लो, वो टच हो जाएंगे। कुछ बोर्ड ऐसे हैं कि उसमें एक ही साइड से रख सकते हैं आप, स्पीकर के टिप्स जो बने हुए एक ही साइड से आएंगे, तो उसमें रख दिया स्पीकर, वो स्पीकर रख दिया घुमा के, अब चाहे चिल्लो ने बोले यार चिल्लो यार तो फिट कर दे फटाफट, मैं बोल्ट चेक कर लूँगा, नहीं चिपका देंगे, और उन्होंने उल्टा रख दिया, उठा के फोन पैक करके दे दिया, कह रहा कि कान का स्पीकर ही नहीं बज रहा। तो पहले ये देखना है कि तुमने काम क्या करा उसमें। एक बार ऐसा हो तुम आईसी का काम कर रहे हो, फॉल्ट आया कोई भी, तुमने उसमें जो काम किया, हो सकता है कोई चीज़ ऐसी तो चल रही है और वो बंद हो गई, तुम्हें सबसे पहले वो देखना है कि तुमने क्या किया, पहले अपना जो काम किया वो चेक करो, उसमें कहीं कमी हुई और वहीं से कमी मिलेगी तुम्हें। हमारे साथ होता है कई बार, फ़ोन आया, हम चेक कर रहे थे, सेट ऑन था, हमने जाली फाड़ी, उसके बाद सेट ऑन ही नहीं हुआ, जाली फाड़ने से पहले ऑन था, जाली फाड़ी सेट ऑन ही नहीं हुआ, तो सीधा हमें पता चल जाता है जाली फाड़ते हुए कुछ ना कुछ नुकसान हुआ। कई बार जाली फाड़ते प्रिंट निकल जाते हैं बोर्ड के, कुछ बोधे बोर्ड होते हैं, कुछ मुड़े हुए बोर्ड होंगे, कुछ कई बार जाली फाड़ते जाली ऐसे अंदर को मुड़ जाते हैं, उसके कॉम्पोनेंट टूट जाते हैं, पता चला कोई रेजिस्टेंस टूट गया। तो पहले वो चेक करना है जो आपने जाली फाड़ी, रेजिस्टेंस आसपास तो नहीं टूट गया, कोई बोर्ड की लेयर तो नहीं कटेगी, जाली निकलती है ना तो अंदर लेयर्स जाती है नीचे से, वो तो नहीं कटेगी, ग्राफिक बाहर आने कभी कभी जाली फाड़ देगा। तब बाद में ऐसी कुछ खेलना नहीं, पता चला तुमने का डेड हो गया, CPU बना रही, मेमोरी बना रहे, पावर बना रहे, सेट दूँगा तुम, बाद में पता चला यार एक रेजिस्टेंस हटा हुआ था। हमारे साथ भी हुआ है यहाँ पे, अभी भी हुआ मेरे साथ, तो एक हफ्ते पहले भी हुआ, CPU भी बना दिया सारा, वो बाद में ध्यान दे यार जाली फाड़ दी, पानी वाटर डैमेज कौन था, पता चला कि रेजिस्टेंस टूटता तो है नहीं, वहीं लगा हुआ, बस अपनी जगह से खिटक गया थोड़ा सा, मतलब जैसे खिसका नहीं जाली, जाली खिसक के वो हट गया वहाँ से और वापस वहीं आ गया, जैसे जाली हटाई वापस वहीं आ गया वो ऐसे बैठ गया उसके ऊपर, लेकिन टच नहीं हो रहा। तो बिल्कुल बारीकी से देखा मैंने, साला क्या दिक्कत आ रही, देखा वो रेजिस्टेंस ही हिल रहा है नीचे से, रेजिस्टेंस को वहाँ सोल्ड करा तो ऑन हो गया। तो फ़ायदा ये हुआ, पहले से 15 तो बताए थे ऑन करने के, उन्होंने भाई काम ज़्यादा होगा 2500 लगेंगे, तो वो रेजिस्टेंस सोल्ड करा वो चलिए, तुम्हें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, और कई बार ऐसे करना पड़ेगा, फ्री में भी करके देना पड़ेगा। ठीक, दोबारा दिक्कत आया ना 1-2 दिन बाद, एक किस ऐसे उसमें बहुत दिक्कत होती है, इसको करेगी एक किस ऐसे बहुत दिक्कत आवाज़ हट जावे करेगी जी, इसकी
अरे सुना है दिक्कत पोको में आवे, पोको एक्सपीरियंस में आवे दिक्कत बहुत ज़्यादा। CPU से है सारा, ये स्पीकर, रिंगर, माइक, कैमरे, साउंड, सब CPU। क्या फोन चलता है? कल भी करा हमने K20 Pro करा है, Redmi K20 Pro, उसका भी यार स्पीकर नहीं चल रहा, ऑन नहीं आ रही। Note 10 Pro ऐसे ही फोल्ड CPU बनाओ डन। तो इसमें जो है अब आप क्या करोगे इस स्टेप के बाद, फ़ोन आपने खोल लिया, कंडीशन चेक कर ली, साफ सुथरा सेट पड़ा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं कहीं पे भी। अब फोल्ड कहाँ है, ईयर स्पीकर में, तो क्या किस जगह जाओगे ईयर स्पीकर को चेक करने के लिए? एक बार क्या करना है, हेडफोन कनेक्टर को क्लीन करेंगे, ठीक है। यहाँ से ना हो तो अब क्या करना है आपको, स्पीकर चेक करना है, ईयर स्पीकर को जहाँ पे स्पीकर लगा है क्या करना है, ईयर स्पीकर को अब चेक कैसे करोगे यार स्पीकर सही है या ख़राब है। देखो दो स्थिति आएंगी, अगर बिल्कुल भी नहीं बज रहा, बिल्कुल भी नहीं बज रहा, तो हो सकता है पूरा डैमेज हो गया हो एयर स्पीकर। और अगर ऐसी स्थिति है कि एयर स्पीकर फट रहा है, तो अगर फट रहा है स्पीकर तो तुम्हें उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फट रहा है लेकिन ठीक है। अगर आप उसे मल्टीमीटर से चेक करोगे वो सही दिखाएगा, लेकिन वो फट रहा है, उसकी कोयल जो अंदर होती है वो शॉर्ट हो गई, या जाली वाली जो उसके बाहर का वो होता है, पर्दा होता है स्पीकर का, वो फट गया, तभी फटेगा स्पीकर। तो उस टाइम आपको मल्टीमीटर से नहीं चेक करना, उस टाइम तो आपको तुरंत रिप्लेस कर देना होता है, यानी कि उसकी जगह दूसरा लगा देना है। और अगर ऐसा है बिल्कुल भी नहीं चल रहा, बिल्कुल शीशा कुछ नहीं है, सुन पड़ा बिल्कुल गूंगा, तो तुम्हें क्या करना है, एक बार से चेक करना है, ईयर स्पीकर को चेक करना। हो सकता है स्पीकर ठीक हो, बोर्ड में दिक्कत हो, यही हो सकता है बोर्ड ठीक हो स्पीकर खराब हो। तो पहले क्या करना है, स्पीकर को चेक करना है। स्पीकर को कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर से किस मोड पे डालेंगे, बीप मोड पर सेट करें। स्पीकर की ठीक होने की कंडीशन क्या होगी, एक ओके की कंडीशन होगी, एक नॉट ओके की कंडीशन होगी। यानी एक की कंडीशन क्या होगी, वो जब आप दोनों प्रोब स्पीकर के ऊपर रखोगे, स्पीकर के जो टिप्स होंगे और आपके जो मल्टीमीटर के दोनों प्रोब उसके ऊपर रखनी है आपने, बजर मोड पे डाल के। अगर बीप करा, बीप करेगा और वैल्यू देगा, तो क्या कहोगे आप, ओके। मतलब उसने क्या किया, जब आपने मल्टीमीटर चेक किया, रेड और ब्लैक प्रोब को ईयर स्पीकर के दोनों टिप्स पे रखा बजर मोड पे, अगर वो बीप कर गया तो ठीक है, क्योंकि क्या होता है उसमें एक तार लिपटी हुई स्पीकर के अंदर। अब स्पीकर फाड़ के चेक करा, ऐसे तार लिपटी रहती है, हम तो उसको जंपर वायर बना के काम करते थे, हमने खरीदते थे जंपर वायर। पर एक काम होता था, यहाँ पे देखता खराब स्पीकर पड़ा तो फाड़ा, उसकी तार निकाल ली और वही इस्तेमाल में लिया। तो अब लेने लगे हम, नहीं अब आल का आता है, काटने फोड़ना ढूंढना ढाना होना। यहाँ पे क्या करा आपने, बीप करा और वैल्यू दी, तो स्पीकर ठीक है, तो आपको बोर्ड ट्रेस करना है, यानी कि बोर्ड में काम करना है। अगर ये ओके निकला और अगर यहाँ पे नॉट ओके निकला, नॉट ओके क्या कंडीशन होगी, ना तो बीप करेगा ना ही वो वैल्यू देगा, ठीक है। वैल्यू कैसे देगा, कितनी देगा, वैल्यू देता है 10, 12, 15, 20, 40, 50, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उसमें तारों की आएगी ना, तार लपेट दी उसमें, जितनी ज़्यादा तार, छोटा स्पीकर है, अच्छी कंपनी का स्पीकर है, ओरिजिनल स्पीकर है, उतनी ही तार लिपटती है उसमें। क्या हुआ, थोड़े वाला बात है, स्पीकर खराब होगा या सही होगा। अब अगर स्पीकर खराब निकला तो क्या करोगे, एक ढंग का फोन चेंज करें। अगर स्पीकर खराब है, मैं रेटिंग नहीं दी ना कोई वैल्यू दी, तो कंफर्म होगा स्पीकर खराब है, बदलेंगे स्पीकर और फ़ोन आपका ओके। और अगर स्पीकर ठीक है, बोर्ड बोर्ड में दिक्कत है, तो आप फिर बोर्ड के कितने पैसे लोगे, 1000 रुपये पावर आईसी में ज़्यादा 800 भी ले सकते हो, 600 500 तो दुकानदार से आई हैं स्पीकर चलाने के। चाहे तुम CPU बना के चलाओ, चाहे उसकी पावर बदल के चलाओ, चाहे जंपर मार के चलाओ, कुछ भी करके चलाओ, 500 तो है ही है। बाकी तुम्हारी इच्छा है, हल्का फुल्का काम जिसका फिल्टर कोयल वगैरह टूटी हुई 200-300 जो लेना चाहो है ना कस्टमर से या दुकानदार से, लेकिन फिर आप 150 नहीं लोगे, क्योंकि स्पीकर तो बदला ही नहीं होगा, स्पीकर तो ठीक है, तुम्हारे बोर्ड में दिक्कत है नहीं। फिर देखोगे फ़ोन की वैल्यू क्या है, पता चला MI6 से फ़ोन है,
1500 का तो पूरा फ़ोन मिल जाएगा, वो तुम 1500 से स्पीकर ठीक करने के मांग लोगे तो उसके हिसाब से भाई 500-700 ठीक है, 800 भी ठीक है उसके औकात के हिसाब से। जी अगर कोई S20 आ गया सैमसंग का, 2000-3000 तो भले ही दिक्कत वही हो जंपर मारना होगा फिल्टर कोई पे, 2500-3000 तो होंगे सर। तो कम से कम 2000 रुपये तो होंगे ही होंगे भाई। कान में स्पीकर बंद हुआ है, S20 फ़ोन है भाई, 48,000 रुपये के आसपास का फ़ोन होगा, 60-70,000 का भाई। 2000 रुपये तो कस्टमर 3000 भी देगा, पता चलेगा तो भाई स्पीकर ठीक है, बोर्ड में दिक्कत है तुम्हारे, पानी लगाओ चाहे बोर्ड में, फिल्टर कोई ख़राब होगी हो, कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, कुछ भी होगा एज इट इज़, 2000 रुपये 2500 रुपये आप फ़ोन के हिसाब से वैल्यू बना लेना बस। 6000 का फ़ोन है 600 रुपये ले लेना, 10,000 का फ़ोन है 1000 ले लेना, 50,000 का फ़ोन है 5000 ले लेना। 10% तुम उसका मान के चलो, कम भी करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 6% तो लेना ही लेना। 50 में 5 तो मुश्किल है। 6% ले लियो, 500 को 70 तो ऐसे ही मिल जाएगा। ले लियो। एक हुआ सैमसंग वाला देना, स्टिकर हटा के दियो ठीक है, कस्टमर को देंगे डायरेक्ट। इतना बड़ा कौन देगा अभी कोई? स्टिकर हटा दो। अगर यहाँ पे कंडीशन आती है ओके की, नोट ओके की, उन्हीं का है हमारे, उन्हीं का है आर्य टावर। अगर हाँ चल रहा है यार, रेंज नहीं है 5G की, 4G आ रहा होगा यहाँ। अगर स्पीकर अगर स्टिकर हटा जाए, अगर स्पीकर खराब है तो चेंज हो रहे हैं। बदलें। और अगर स्पीकर चेंज करके आपका फ़ोन ओके हो जाता है, यहाँ से 99% ओके होने की संभावनाएं मिलेंगी पूरी। 99% ये स्पीकर चेंज करने तक का ही फॉल्ट होता है बस। ज़्यादा ज़्यादा तो 10 में से 7 फ़ोन तो तुम जाली साफ करके ठीक करोगे और 2 स्पीकर बदल के ठीक करोगे, बाकी बचा कुचा एक आधा हो सकता है CPU तक बनाना पड़े। और बनते हैं जो अब के फ़ोन हैं उनमें CPU बनते हैं, ना रिंगर आईसी चेंज होती है, ना स्पीकर, ना कोई पावर चेंज होती है, ना ऑडियो कोडेक चेंज होती है, सीधा CPU पे काम होता है डायरेक्ट। तो जब हमारे पास कोई फॉल्ट आया, मान लो जैसे हमारे पास सबसे शुरू में जब फॉल्ट चला था पोको X3 में आया था सबसे पहले। X3 में क्या फॉल्ट आया था, चलते चलते स्पीकर बंद हो गया, चाहे वो कान का बंद हुआ, चाहे वो रिंगर का बंद हुआ, या उसके कैमरे बंद हुए। तो हमने पहले मान लो स्पीकर के लिए आया, पहले हमने उसकी ऑडियो आईसी बनाई, ऑडियो आईसी बना के दी, सेट चल गया, हमने चेक करके गलने में रख दिया, कस्टमर लेने आया 1-1.5 घंटे बाद, वो फिर सेम दिक्कत में यार अभी तो करके रखा, चेक करके फिर बंद हो गया। फिर हमने ऑडियो कोडेक बनाई, फिर चल गया, फिर थोड़ी देर चला, फिर बंद हो गया। मैंने यार सब कुछ तो देख लिया, चलो पावर भी बना दी, एक बार पावर बनाई फिर चल गया, फिर रखा फिर बंद हो गया। जब आफत ही होगी साला, फिर क्या समझ में आया कि अगर हम किसी भी ऐसे पे काम कर रहे हैं, बोर्ड पूरा गर्म हो रहा है, मान लो पावर लग रही है एक तरफ, उसके पीछे लग रहा है CPU, CPU के आसपास लग रही है ऑडियो कोडेक या फिर कोई सी भी साउंड से रिलेटेड ऐसी लग रही है, हमने काम किया, बोर्ड गर्म हुआ, CPU की जो बॉल मेल्ट हुई उस पर बैठ गई, तो उसके बाद क्या हुआ, आपका स्पीकर चल गया। अब जैसे बोर्ड ठंडा हुआ, बोर्ड ठंडा होने के बाद वो बॉल वापस हट गई वहाँ से, तो फिर बंद हो गया। तो दिमाग घुमा, मैंने कहा पेस्टेड CPU है, हीट कर रहे तो चल जा रहा, फिर CPU पे हीट मारा हल्का था, CPU हीट करते ही फिर चल गया। तो लास्ट में एक ही सोल्यूशन निकला, भाई इसका CPU बनाओ, CPU रिवॉल्व करा, फिर वो कंटिन्यू चला। अगला सेट आया, अगले में नहीं फिर कोई सी ऐसी थी, अगले में सीधा CPU निकाला, CPU रिवॉल्व करके लगाया, वो भी चल गया। तो उसके बाद जब काम करते रहे, यही फॉल्ट आते रहे, कैमरे बंद हुए उसके, कोई भी फॉल्ट आया सीधा CPU, फिर रेगुलर हो गया फॉल्ट, सबको पता चल गया भाई इसमें कोई भी दिक्कत है, CPU बनाना। लेकिन जो पहली बार केस आएगा उसमें तो आप तरीके से चलोगे कि भाई पहले ये चेक करना, फिर ये चेक करना। अब अगली बार तुम्हें सॉल्यूशन मिला उसी फ़ोन का, CPU से मिला या फिर उसका सॉल्यूशन तुम्हें पावर से मिला, तो जो उससे अगला केस आएगा वो भी तुम वहीं से करोगे। हमारे पास हुआ अभी एक, हमारे पास फ़ोन आया Note 8 Pro, ठीक है, वो पहले रोहित वाले को दिखाया,
उसने अपनी साउंड वो सॉरी नेटवर्क ऐसी बनाई, ये रिफ्लो करी, जो भी रिवॉल्व हुई करी उसने और लगा दी। उसमें बेस बैंड नहीं आ रहे थे, बेस बैंड नहीं आएंगे तो सिम नहीं चलता फ़ोन में। IMEI नंबर आ रहे लेकिन बेस बैंड नहीं आ रहे। हमारे पास आया वो कस्टमर, उससे तो हुआ नहीं वहाँ पे। हमने चेक करा, कुछ नहीं छेड़ा हुआ था, सिर्फ लॉक खुलवा दीजिए इसका लॉक। उन्होंने जो पासवर्ड दिया ना वो लगा नहीं इसमें ना, उन्होंने दिया था 7812, लेकिन इसमें 6 आपको। जब हमारे पास वो फ़ोल्ड आया तो हमने ट्रेस करा उसे, उसमें से बेस बैंड को एक्टिव करने की एक लाइन आती है, BB इनेबल बोलते हैं उसको, यानी बेस बैंड को इनेबल करने की एक लाइन आती है BB इनेबल। वो आती है CPU से, यानी कि CPU कमांड देता है नेटवर्क IC को, वो लाइन आएगी नेटवर्क IC में, तब जाके आपको बेस बैंड शो होगा। तो वो बेस बैंड में कई बार सॉफ्टवेयर की भी दिक्कत रहती है, वो सब करके देख लिया होगा उन्होंने पहले। तो जो लाइन आ रही थी वो हमें IC के बाहर मिल गई, एक रेजिस्टेंस पे मिल गई हमें एक लाइन। वो लाइन हमें रेजिस्टेंस पे मिल गई कि भाई इस रेजिस्टेंस पे CPU से एक लाइन आएगी और ये फिर रेजिस्टेंस इसको आगे पास करेगा, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस 0 ओम का IC में भेजेगा वैल्यू। अब हमने IC हटा दी, जैसे उस दिन करता ना नोट 7 में, IC हटा दी। IC हटाने के बाद जो CPU तो लगा हुआ है, तो CPU लगा हुआ तो उसकी रीडिंग IC में आनी चाहिए, हमारे नीचे पैड पे आनी चाहिए ना, वहाँ पे रीडिंग ही नहीं आ रही। बोर्ड को दबा रहे रीडिंग आ जा रही, जैसे उस दिन हो रहा था ना, बोर्ड दबा रहे रीडिंग आ जा रही। तो हम समझिए बोर्ड में कहीं ब्रेकेज है, ये लाइन ब्रेक हुई। अब कमाल की बात क्या हुई, हमने ट्रेस करा वो लाइन और कहाँ है CPU के अलावा, क्या पता बाहर किसी कंपोनेंट को देखा क्या, CPU के बिल्कुल बराबर में इतना मोटा गोला बना हुआ, TP पॉइंट बना हुआ, बिल्कुल गोल्डन कलर पॉइंट बना देते हैं ना, गोल्डन से यहाँ से लिख देते हैं VBAT अलग अलग, तो वहाँ पे गोला बना हुआ है बिल्कुल CPU के बराबर में, और वो लाइन CPU से टच है और उस पर रीडिंग आ रही। वहाँ में रीडिंग मिल गई जो BB इनेबल को चाहिए थी। हमने क्या करा, वहाँ से जंपर उठाया और सीधा से रेजिस्टेंस पे हमारा फ़ोन पैक करा IC लगा के, क्योंकि रेजिस्टेंस से IC तक वैल्यू थी ओके थी, और रेजिस्टेंस से CPU तक की ब्रेक थी। CPU से हमने एक जंपर लेके रेजिस्टेंस में मारा, जैसे वो जंपर हमारा फ़ोन पैक करा, टिम लगा, टावर आ गया था। CPU तो नहीं उतारा, ना रिवॉल्व करा, ना कोई डेड रेस, ना कुछ, सिर्फ एक जंपर हमारा सेट होके 1000 रुपये में दुकानदार को बता रखे थे, ना वो छिड़वा रखा था हमने। पहले तो 600-700 लगते, लेकिन अब 1000 लगेंगे। उसके बाद फिर आया उसी दिन शाम को एक और फ़ोन आया सेम दिक्कत में, लेकिन वो छिड़ा हुआ नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा फ़ोन था, उसमें भी बेस बैंड नहीं आ रहे, IMEI नंबर वगैरह सब है, सिम नहीं चल रहे। सीधा वही लाइन गई वहीं, मल्टीमीटर जाली फाड़ी, मल्टीमीटर लगाया वहीं, देखा इस पर 802 रीडिंग आ रही। 802 क्यों आ रही, क्योंकि वहाँ नेटवर्क IC लगी हुई थी, तो नेटवर्क IC की रीडिंग रेजिस्टेंस पे आ रही, लेकिन CPU की रेजिस्टेंस पे नहीं आ रही। जैसे CPU की रीडिंग पूछाएंगे, CPU पे से आ रही थी 450, तो जब कम वाली रीडिंग हम कहीं जंपर मारेंगे ना तो 800 की जगह 450 दिखाएगा वो। फिर हमने क्या करा, CPU का जंपर उठाया, रेजिस्टेंस में मारा, फिर चल गया, फिर 1000 उससे गई। तो जब एक फॉल्ट फाइंड हो जाएगा ना, तो जब अगला केस आएगा उसी से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप वही चेक करोगे जो आपने पहले काम कर दिया, तो ये मिलेगा तुम्हें एक्सपीरियंस काम करने से। एकदम कुछ नहीं बिठने का तुम्हारे, उन्होंने कहा ये कर दो जी, वो कर दो जी, ऐसे नहीं होने का काम। ट्रेस करना पड़ेगा पूरे सर्किट को, कौन सी लाइन होती है, बेस बैंड क्यों नहीं आ रहा है, पहले सॉफ्टवेयर करके देखना होता है, सॉफ्टवेयर से नहीं हुआ, फिर उसके जो IC है बेस बैंड की, यानी जो नेटवर्क IC है, वो बेस बैंड को पूरा हैंडल कर दिया, उसे बदला, उसे बदलने से आए, फिर लाइनें चेक करिए क्लिक करके, जहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए CPU से आ रही है नहीं आ रही, फिर पता चला CPU से लाइन ब्रेक है। तो अब इसके बाद क्या चेक होगा, अगर स्पीकर ओके है, अब आप खर्चा बढ़ा दोगे कस्टमर का, चाहे दुकानदार हो, तुम्हारे कस्टमर है, चाहे वो ग्राहक रेगुलर हो या फिर दुकानदार हो। अब क्या करना है, अगर कंडीशन वही ओके की, अगर स्पीकर ओके है, स्पीकर ओके हो तो क्या करना है, स्पीकर ओके हो तो आपको ट्रैक चेक करना है। अब ट्रैक कौन से चेक होंगे, जो स्पीकर के टिप्स होंगे, जहाँ पे स्पीकर टच होंगे दोनों पॉइंट, वहाँ के ट्रैक चेक होंगे। जैसे कल माइक के लिए करा था ना हमने, माइक से लेके IC तक गए, CPU तक गए, तो ऐसे ही स्पीकर की सप्लाई भी स्पीकर के पॉइंट से शुरू करनी है और IC तक जाना है, समझ गए। तो बोर्ड में होगा, बोर्निंग है, बोर्निंग में होगा, बिना बोर्निंग के भी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर है तो सब कहीं चेक कर सकते हैं।
टाइम लगता है, लेकिन उससे बोर नहीं हुआ तो डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, फिर फटाफट वहीं रखी जाएगी प्रोब। और बोर नहीं होना हुआ तो फिर तुम्हें रख रख के देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे बीप कर रही है, फिर देखोगे रख के। एक ये प्रोब ले ली, एक आपने ग्राउंड बीप बजर मोड पे डाल दिया, एक पॉइंट पर रख दिया ऐसे, और दूसरा लिया है मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब। अब बोर में तो है नहीं, अब चेक करना कहाँ है। अब क्या करा, वहाँ रखा, इधर कुछ भी नहीं बोला, दूसरे रखा कुछ भी नहीं बोला, फिर तीसरा बोला टी, फिर रखा कहीं और, फिर बोला टी, मैंने कहा यहाँ आ रही वही रीडिंग। तो कई बार ऐसा होगा, आयान ने कहा यार ये मल्टीमीटर तो बहुत महंगा 1200 का, तो लूँगा 100 वाला 150 वाला। तो आयान लेगा 150 वाला मीटर, इसने जैसे ही रखा वहाँ पे बोलना चाहिए था टी, अब इसका मीटर था थोड़ा स्लो, इसने इतने में वहाँ से हटा दिया, वो बोल रहा ही नहीं, गया तो कहीं भी नहीं आ रही। तो मल्टीमीटर भी ऐसा लेना है जो बस इशारे में लग जाए, बीप कर जाए तुरंत। अभी वो ले लिया मल्टीमीटर, ले लिया दूसरा, वो टच कर रहे कहीं पे और कुछ हो ही नहीं रहा है, इतने में वहाँ से हटा दी, फिर दूसरी जगह जा रहे। पीले वाला मीटर है, इसे चेक करना हमेशा थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स करता है। जब आप रखते हो ना तो वो रखा हुआ पीछे वाला, तो वो थोड़ी देर बाद, ये नहीं, ये तो 150 का है, इससे जो ऊपर के 600-700 वाले हैं वो भी ऐसा ही है। एक और आता है ग्रीन से कलर आता है मोटा मल्टीमीटर। जो मैंने देखा, जो मैंने एक्सपीरियंस करा, जो मल्टीमीटर में बटन होता है ना यहाँ पे, जो हल्के मीटर हैं उनमें एक पीला बटन होता है, यहाँ पे 2 बटन होते हैं, ग्रीन बटन होता है, येलो होता है। एक तो शायद होल्ड करने का होता है, एक होता है पीला सा बटन जो सिलेक्ट करते हैं हम। तो जिसमें पीला बटन होता है दिखकर वो लेट रिस्पॉन्स करता है, लेकिन हमारे में भी पीला है वो, लेकिन मैकेनिक का है, वो कंपनी का है। वो आएंगे ऐसी कंपनी के आएंगे जिनका तुमने नाम भी नहीं सुना होगा, चाइनीज नाम से आएंगे वो, बाकू बुकू के नाम से भी आ सकते हैं, मेरे ख्याल से ये भी बाकू का, ये पता कौन से का है, ये तो यूनिट का है। 1000 से नीचे तो बहुत है, छोटे छोटे से 1000 से नीचे बहुत आ जाए, वो बहुत लेट रिस्पॉन्स करते हैं। और जो हमें आईसी के काम में चाहिए ना, वो चाहिए कि बस अगर गलती से भी टच हो जाए ना, वो बीप कर जाए, बस तुरंत गलती से भी टच होगा कहीं को तुरंत बीप कर जाए, फास्ट रिस्पॉन्स वाला है। तो इसके लिए आता है सबसे बढ़िया मल्टीमीटर फ्ल्यूक का मल्टीमीटर आता है 3200 रुपये का, 3200। सिर्फ उसमें एक रोटेटर है और एक बटन है बस। फ्ल्यूक का मल्टीमीटर सबसे बेस्ट है आईसी लेवल में काम करने के लिए। मैकेनिक का तो आए हमारे जैसे गरीबों के लिए काम चलाओ। अरविंद के पास है फ्ल्यूक का, चलाया दुकान में, अरविंद के यहाँ जाके देख लियो, आगे देख। अब ट्रैक को कैसे चेक करना है आपको? ट्रैक को चेक करने के लिए जैसे कल था माइक में केस, 2 केस थे, एक में सप्लाई आती है, एक में नहीं आती है, एक में ग्राउंड आता है। तो स्पीकर में क्या होगा, 2 टिप्स होते हैं स्पीकर के, एक ये और एक ये। यहाँ पे आपका ये स्पीकर टच होना है 2 पॉइंट पर, फिर स्पीकर चलता है। स्पीकर आपका ठीक है, तो डाउट खत्म है कि स्पीकर खराब हो, आपने चेक कर लिया मल्टीमीटर से। अब ट्रैक कैसे चेक करोगे? दोनों ट्रैक हैं, डायोड मोड पे आपको मल्टीमीटर डालना है, दोनों ट्रैक पे रीडिंग लेनी है। और हमेशा याद रखना, जो आपके ईयर स्पीकर हो या आपका रिंगर हो, दोनों पे सेम वैल्यू आती है। अगर एक पे 400 है तो दूसरे पे भी 400 होगी, एक पे 1200 है तो दूसरे पे भी 1200 होगी। अब इसमें क्या हुआ, आपने रीडिंग चेक करी, मान लो कुछ स्थिति ऐसी मिलेगी किसी एक पे आएगी, एक पे नहीं आएगी, ये दोनों पे ही नहीं आएगी, या हो सकता है दोनों पे आ रही हो लेकिन स्पीकर नहीं चल रहा हो, ऐसा भी होगा। इसके जो सप्लाई होगी वो कैसे वर्क करती है, यानी कि जो कंपनी ने इसका डिज़ाइन किया कि इसको कैसे डिज़ाइन किया। ज़्यादातर जो बड़े फ़ोन हैं, एंड्रॉयड फ़ोन है, उनमें क्या मिलता है, जहाँ पे आपके ये टिप्स होते हैं ना, उसी के आस-पास में, ये तो उसके जस्ट क्लोज में या फिर जस्ट उसके बैक में इसकी कंपोनेंट लगे रहते हैं। इन दोनों टिप्स के कंपोनेंट मिलते हैं बाहर, डायरेक्ट आईसी में नहीं जाएंगे, ये तो पास में मिलेंगे या उसके बैक साइड में मिलेंगे। तो इसका सर्किट को कैसे डिज़ाइन करते हैं, एक को लगाई जाती है फिल्टर कोई, फिल्टर कोई लगाई, एक लगाया यहाँ पे कैपेसिटर, एक लगा दे, या फिर कोई अच्छे फ़ोन है तो वो 2 भी लगा देते हैं। देखो कैपेसिटर एक साइड से ग्राउंड किया, ये वाला भी एक साइड से ग्राउंड किया। और बहुत से फ़ोन ऐसे हैं कि फिल्टर कोयल से पहले एक सिग्नल डायोड भी लगाते हैं,
क्या लगाते हैं? ओरिजिनल डायल। तो ये लाइन कंटिन्यू आ रही है, यहाँ तक आ गई। अब ये लाइन मान लो उन्होंने सीधा आईसी में दे दी। कौन जाए थी मेरा ठीक है। और होता है और हाँ CD पता नहीं आने के बाद उसके बाद जा रहे थे। चार लाइन जाके सीधी होगा। कितनी भी जाता है। सही है। 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। ये चीज़ समझने के लिए है कि जो मेन लाइन वो कौन सी है। जी ऐसे ही दूसरा भी ट्रैक आएगा, उसमें भी क्या करेंगे, एक एफएल लगा देंगे, ठीक है। कैपेसिटर, फिर एक कैपेसिटर को क्या करेंगे, ये ग्राउंड कर देंगे, और फिर एक आधा और ग्राउंड कर देंगे, और फिर सीधा आईसी में। और एक कैपेसिटर ऐसा भी मिलेगा जो इन दोनों की लाइन के लिए फिल्ट्रेशन के लिए लगाया जाएगा, यानी कि इन दोनों लाइन को आपस में फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर लगाया जाएगा। ये कहीं पर ग्राउंड से नहीं जुड़ा, ये पैरेलल में है। सीरीज में कब होता है, अगर एक ही लाइन को होता है, ये दोनों लाइन से जुड़ रहा है। देखो यहाँ भी जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है। जरूरी नहीं है ग्राउंड से जुड़ेगा तो ही पैरेलल में होगा। दो अलग अलग लाइन से जुड़ा ना, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, दोनों लाइन से जुड़ गया, ये तो पैरेलल में लगा हुआ है, समझ गए। और यहाँ पे हो सकता है डायोड भी लगाओ, एक जैसे इसमें लगाया उन्होंने, एक डायोड यहाँ पे लगाओ, बिना डायोड, जिससे ग्राउंड है। अब आपके पास दो सप्लाई आ गई। अब इनमें मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए, GR वैल्यू, तो बोलते हैं ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू। यहाँ पे भी GR वैल्यू आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, कम से कम 450 और ज़्यादा 1500 के बीच में कोई भी रीडिंग आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। और हमेशा याद रखना, दोनों में, दोनों टिप्स पे कितनी रीडिंग आनी चाहिए, सेम वैल्यू आनी चाहिए, इस पे भी और इस पे भी। मतलब यहाँ 400 है तो यहाँ पे भी 400 आनी चाहिए। तुम्हारे फोन में क्या था, एक में 500 आ रही थी, एक में 450 आ रही थी, तो तुम्हारा रिंगन नहीं बज रहा था, आईसी खराब थी, उन्होंने ऐसे तार से तोड़ दी, आईसी नहीं डालोगे तो बच जाएगा, ठीक है। आईसी पे होगा काम। जोड़ दी जरूरी नहीं आईसी पे होगा काम, जरूरी नहीं है आईसी पे काम होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कंपोनेंट पे होगा। डायरेक्ट नहीं आईसी पे जाना, वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टेप जो लिखवा रहे हैं, इसलिए लिखवा रहे हैं कि डायरेक्ट आईसी पे नहीं जाना आपको, डायरेक्ट आईसी जाओ फाड़ दो। जब आप एक बार वो केस कर चुके, जब एक बार वो केस कर चुके, वही फ़ोन तुमने रिपेयर करा सीपीयू से, तो अगली बार तुम डायरेक्ट सीपीयू पे जा सकते हो। लेकिन पहली बार तुम्हें डायरेक्ट किसी पे आईसी पे अटैक नहीं करना, कोशिश ये करनी है पहले प्रॉपर ट्रेस किया जाएगा। आपको क्या समझना है, देखो रीडिंग नहीं आई इस पे, ठीक है। मान लो आपने DR वैल्यू चेक करी, एक पे आई और एक पे नहीं आई, मान लो इस पे आ गई, तो ये तो आपने ओके कर दिया, इस पे आपको मान लो 600 रीडिंग आ गई। अब आपने इस पे चेक किया, इस पे कोई रीडिंग नहीं आई, तो सबसे पहले आप कौन से कंपोनेंट चेक करोगे जो इसकी रीडिंग को भगा सकते हैं, बताओ किस कंपोनेंट की वजह से यहाँ की रीडिंग भाग सकती है आईसी से आने वाली, कैपेसिटर। बताओ। इस आईसी से जो रीडिंग लेके आ रही है लाइन, तो इसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट लगा हुआ है, अगर वो खराब हो जाए तो रीडिंग भाग जाए, ये वाला। चलो ये खराब हो गया, ये जो खराब हो गया, ठीक है, गेयर दिया तोड़ के। आप बताओ रीडिंग कैसे भागेगी इसकी वजह से, रीडिंग तो चलेगी, रीडिंग तो हैं? चलेगी अब तो भागेगी इसकी वजह से। लाइन काट भागने की बात हो रही है, ओपन होने की बात हो रही है, लाइन की ओपन होगी लाइन। यहाँ से रीडिंग चली है, यहाँ से आईसी ने रीडिंग भेजी 600, आगे तक जाना है यहाँ तक।
अब बताओ ये 600 रीडिंग ओपन कैसे हो सकती है? ओपन अभी ग्राउंड की बात नहीं हो रही कि ग्राउंड कैसे हो सकती है, अभी बात हो रही है कि ओपन कैसे हो सकती है। मैं इतनी बार समझाया, जब भी किसी ट्रैक पे रीडिंग आनी है और कहीं से आनी है तो हमेशा सीरीज का कंपोनेंट ऐसा होता है जो अगर वो हट जाए तो वहाँ के सप्लाई गायब हो जाती है। तो सीरीज में कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है? इस लाइन पे, ब्लू वाली लाइन पे देखो बस, फिल्टर कोयल है, सीरीज में है। अब ये कोयल यहाँ से हट गई, अब बताओ रीडिंग यहाँ कैसे आएगी? जंपर लग के आएगी ना। तो कौन सा कंपोनेंट खराब होगा कि यहाँ रीडिंग ओएल आ जाएगी? कौन से कंपोनेंट चेक करोगे जो सीरीज में लगे हुए? कौन से चेक करोगे? ये लगा हुआ था सीरीज में, ये आपने चेक किया, ठीक है। ये तो फिल्टर कोयल रिस्पॉन्सिबल होगी इसके ओपन होने का, या फिर और कौन सा ऐसा फॉल्ट आ सकता है कि यहाँ से ओपन हो जाए? इसके अलावा मान लो कोई ठीक है, आपने चेक किया कोई ओके है, लेकिन रीडिंग नहीं आ रही, ओपन आ रहा है, और कैसे ओपन हो सकती है यहाँ की रीडिंग? ये वाला, ये वाला लौट आ गया तुम, लाइन टूटी, लाइन टूटी गई नीले वाली बीच में से, बताओ कैसे खराब हो सकता है? आईसी के बीच में, आईसी से यहाँ तक की लाइन कहीं टूटी है भी कैपेसिटर की वजह से? कैपेसिटर साइड कर दिया मैंने एक बस, अब बताओ कैसे ओपन हो सकती है लाइन? दोनों कैपेसिटर चेक करेंगे, दोनों ये वाले कैपेसिटर चेक करेंगे, ये वाले लाइन कैसे ओपन होगी? ये वाली एक तो फिल्टर कोयल की वजह से होगी, और दूसरी टूट गई बीच में कुछ स्क्रैच, लाइन ब्रेक हो जाए कहीं से भी, एज इट इज, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए। ये तो आपको दिख रही ना लाइन, वहाँ नहीं दिखने की लाइन बोर्ड में ऐसे सीधी, वहाँ तो पता नहीं कहाँ सुई की तरह फिर आया, कहाँ से निकाला, कुछ नहीं दिखने का तुम्हें, वहाँ तो बोर्ड में बताएगा तुम्हें यहाँ से भी, इधर से भी, उधर से भी। तो लाइन भी तो ब्रेक हो सकती है कहीं से, वो अगर ट्रैक ब्रेक हो गया तभी तो ट्रैक को चेक कर रहे, ट्रैक ब्रेक हो गया तो चेक कर रहे ना, चाहे ये वाली लाइन का ब्रेक हो, चाहे ये वाली लाइन का ब्रेक हो, और चाहे दोनों लाइन का ब्रेक हो। जिस तरह से एक ट्रैक चेक होगा उसी तरह से दोनों ट्रैक चेक होंगे। सीरीज में ओपन कब होगा? या तो फिल्टर कोई खराब हो, या फिर कहीं से लाइन ब्रेक हो जाए, या फिर आईसी जो लगी हुई है वो लूज हो जाए। अब आईसी देती है ना रीडिंग, आप आईसी हटा दो, दोनों में से रीडिंग भाग जाएगी। आईसी लगाओगे रीडिंग आ जाएगी, अगर पेस्टेड आईसी है, लूज हो गई तो रीडिंग भाग गई, तो दोनों पे भाग सकती है। या फिर आपने रिवॉल्व करके लगाई, रिवॉल्व करते हुए क्या हुआ, जो इस लाइन का पॉइंट था जहाँ पे टच होनी थी, वो वाली बॉल आपसे छोटी रह गई, और बॉल होने के बाद जब आपने लगाई तो वो बॉल इस पर टच नहीं हो पाई, तब भी ओपन हो सकती है रीडिंग, है ना। तो वो बाद की बात है। इसमें अभी फिलहाल कहा था ट्रैक ब्रेक हो या फिर फिल्टर कोयल आपका ओपन हो जाए, तो कोयल की वजह से, या ट्रैक ब्रेक होने की वजह से, या फिर आईसी की वजह से। आईसी में कोई भी दिक्कत हो, लूज हो जाए, ख़राब हो जाए, कोई भी दिक्कत हो, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो उसके ओपन होने पे रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार ठहराई जाएंगी। पहली फिल्टर कोयल, दूसरा ट्रैक ब्रेक हो जाना, और तीसरा आईसी ख़राब हो जाना, चाहे वो लूज हो जाए, चाहे वो वहाँ पे ना लगे। अब अगर ये लाइन ग्राउंड हो जाए, एक तो थी ओपन हो गई, अब है आपका अगर ये लाइन ग्राउंड हो जाए, तो ग्राउंड होने के कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होंगे कंपोनेंट बताओ? कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो इस लाइन को ग्राउंड कर सकते हैं? इसमें से इस लाइन में कौन कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जो इस लाइन को ग्राउंड कर सकते हैं, यानी इस लाइन पे ग्राउंड आ जाए? डायोड भी होता है। देखो, जो ग्राउंड से जुड़ा होगा सिर्फ वही ग्राउंड कर सकता है। फिल्टर कोई कभी भी ग्राउंड नहीं करेगी, क्योंकि वो ग्राउंड से जुड़ी नहीं। वो बात अलग है, तुम एक ग्राउंड से जंपर उठा के इस पर मार दो तो ग्राउंड हो जाएगी, बदला लेने के लिए किसी से। मैं अच्छे पैसे नहीं दे रहा हूँ, अभी एक ग्राउंड उठाया, फिल्टर कोई का मार दिया, ले चला ले स्पीकर, ऐसा भी होगा। आएंगे केस ऐसे भी, हमारे पे ठीक करवा रहा था, पैसे ज़्यादा लगे थे, जा बच्चे करवा ले, कहाँ करवा के समझिए। एक जेना डायोड, एक ये वाला कैपेसिटर, मान लो ये C1 है और एक ये C2 है, कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2, तो 2 कैपेसिटर ये होंगे और एक जेना डायोड हो गया, 3 ही हो गया। और किसकी वजह से ग्राउंड हो सकती है लाइन?
एक कंपोनेंट और ऐसा कौन सा है जिसकी वजह से ये लाइन ग्राउंड हो सकती है? ये बीच वाला मैं कहाँ जुड़ रहा ग्राउंड से, तो हटा रखा मैंने, है ही नहीं बीच में तो। और बॉल की बत्ती को नजरें दौड़ाओ यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, और कौन सा कंपोनेंट है जो उसको ग्राउंड कर सकता है? आईसी में भी, आईसी में भी, आईसी में आईसी में ग्राउंड की बॉल होती है? जी होती है। जब आईसी में ग्राउंड की बॉल होगी, मान लो तुमने आईसी लगाते हुए ही वो शॉर्ट कर दी हो, या फिर अंदर ही जब आईसी लीक हुई हो, आपने हिट मारी, पिक आईसी थी, ग्राउंड की बॉल जाके इस बॉल पे चिपक गई, जब भी ग्राउंड हो जाएगा तो आईसी भी तो ग्राउंड कर सकती है इस लाइन को, तो बोलते क्यों नहीं? जनरल डायोड, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 और आईसी, 4 कंपोनेंट ऐसे रिस्पॉन्सिबल होंगे जो से ग्राउंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या वजह से बोल रहे थे आप? कौन से क्या मैंने कंपोनेंट कहा आपको, हाँ, कौन से component। कंपोनेंट? तो आईसी भी तो कंपोनेंट है, आईसी कंपोनेंट नहीं है। अगर ग्राउंड होगा फिर क्या होगा? ग्राउंड हो गया, उन्होंने कहा करिए ग्राउंड हो गया फिर क्या होगा? अब एक ट्रैक ग्राउंड हो गया तो जब स्पीकर लगेगा तो दोनों नहीं ग्राउंड हो जाएंगे। जब स्पीकर लगाओगे, एक ग्राउंड है, स्पीकर में क्या तार लिपटी हुई, अब एक तार जब दूसरे तार से टच होगी तो वो भी ग्राउंड हो जाएगी, तो बच जाएगा स्पीकर, बजेगा, तो कोई स्पीकर नहीं बजने का, ये होगा बस अगर एक ग्राउंड हो गया तो। ठीक, समझ गए? दोनों पे रीडिंग आनी चाहिए तभी जाके स्पीकर बजेगा। ये क्लियर है? जी। तो अगर ओपन हो जाए तो समझ आ गया कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकता है, या तो आईसी से या फिल्टर कोई से। और अगर ग्राउंड हो जाए तो जो ग्राउंड से जुड़े हुए कंपोनेंट होंगे, जनरल डायोड हो गया, कैपेसिटर हो गया, या फिर आईसी हो गई। क्लियर हो गया? यही समझना है सर्किट, यही मेन है। हाँ, इन्हें हटा सकते हो, लो इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा के ग्राउंड भागा, रहने दो ऐसे ही, फेंक देता हूँ। फिल्ट्रेशन ही तो कर रहे हैं, ये यहाँ प्रोटेक्शन कर रहा है, हटा दो, क्या दिक्कत आ रही है? इन्हें हटाने से कोई दिक्कत नहीं आने की। समझ गए? पैरेलल में है ना, बताया तो था, पैरेलल में लगे हुए कंपोनेंट को हटाएं तो जल्दी से दिक्कत नहीं आती। कुछ सर्किट ऐसे हैं बस जिनमें दिक्कत आती है, तो जब जो मेन सर्किट पढ़ाएंगे आपको उसमें बताएंगे कि ये पैरेलल में होंगे, इन्हें नहीं हटाना। समझ गए? अब ये तो थी एक लाइन ओपन होने की और एक लाइन ग्राउंड होने की स्थिति। अगर मान लो ऊपर वाली लाइन इसी तरह से ओपन हो जाए या ग्राउंड हो जाए तो सेम प्रोसेस यही रहेगा जैसा नीचे वाली लाइन में था। अब अगर ऐसा हो जाए कि इस पे भी रीडिंग 600 और इस पे भी रीडिंग 600, दोनों पे रीडिंग आई, आपने चेक किया, डायोड वैल्यू ओके, रीडिंग आ रही है, स्पीकर चलना चाहिए, स्पीकर ठीक है लेकिन नहीं चला। अब इन दोनों पे रीडिंग 600 आ रही है, इस पे भी रीडिंग 600 आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, स्पीकर फिर भी नहीं चल रहा। क्या दिक्कत हो सकती है बताओ? दोनों पे रीडिंग बराबर आ रही है लेकिन स्पीकर नहीं चल रहा, फिर भी स्पीकर बदल देंगे। किससे खराब होगा? स्पीकर तो बदल दिया आपने, ठीक है, स्पीकर फिर भी ठीक है। स्पीकर तो यहाँ चेक कर लिया ना हमने, स्पीकर ओके है लेकिन चल नहीं रहा। बीच वाला कैपेसिटर चेक करें, बीच वाला कैपेसिटर कौन सा रीडिंग? रीडिंग तो ओके है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 600 है और यहाँ पे भी 600 है, दोनों जगह 600 है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो 600 रीडिंग आ रही है दोनों अलग अलग लाइन की आ रही है? ग्राउंड की है। मान लो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ठीक है, इधर भी 600 आ रही, इधर भी 600 आ रही। और अब आपको चेक करना है कि ये लाइनें कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रही। मान लो इन्होंने कहा था अगर एक लाइन ग्राउंड होगी तो क्या होगा, एक लाइन ग्राउंड होगी, ये ग्राउंड हो गई, तो जब स्पीकर लगाएंगे ये भी ग्राउंड होगी। लेकिन इस पे 600 आ रही, इस पे 600 आ रही, अभी स्पीकर लगाया नहीं आपने, आप तो डायोड वैल्यू ले रहे है ना। अगर स्पीकर लगा होता तो हो सकता है दोनों जगह एक जैसी रीडिंग आती और रखने पे बदल करता। हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर आपने इन पे रीडिंग चेक कर ली दोनों पे बराबर है और फिर भी स्पीकर नहीं चला, तो इन दोनों पॉइंट्स को मल्टीमीटर में 2 प्रोब होंगे, एक रेड एक ब्लैक, तो दोनों को बजर मोड पे डाल के आपको मल्टीमीटर को दोनों पे आपस में भी रखना है। अगर दोनों आपस में शॉर्ट हो जाए ये लाइन, तब भी दोनों एक जैसी रीडिंग दिखाएंगी। मान लो ग्राउंड नहीं आया, इस पे 400 रीडिंग थी, ये लाइन इसके साथ शॉर्ट हो गई, किसी भी कारण ये लाइन इसके साथ शॉर्ट हो गई, तो जो इसकी रीडिंग थी वो उधर चली जाएगी, या फिर ऐसे कर लो इसकी रीडिंग इधर आ जाएगी, दोनों में बराबर रीडिंग आ जाएगी, है ना। लेकिन जब आप इस लाइन को शॉर्ट कर दोगे तो स्पीकर की तो फिर कोई वैल्यू नहीं बची, तो पहले शॉर्ट कर दिया आप,
और ये शॉर्ट होने की जब स्पीकर लगेगा इसमें, कोई स्पीकर में तो कोई लिपटेगी ना तभी तो चलेगा वो। एक तार है थोड़े चलेगा, एक तार थोड़ी बोल देगी हाँ जी क्या क्या हाल चाल हो रहे तुम्हारे। तो ये लाइन कैसे शॉर्ट हो सकती है बताओ? या विजिट लगी हो गई या घर जो नहीं। बीच वाले नाम से बताओ भाई, ये दो लाइन आपस में कैसे शॉर्ट हो सकती हैं? हाँ सही होता है। कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है ना, ये इसकी कमजोरी है, डिसएडवांटेज। कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, मान लो किसी कारण ये शॉर्ट हो गया तो क्या करेगा, इधर की रीडिंग को इधर पास कर देगा, समझ गए? तो हमेशा अगर दोनों जगह सेम रीडिंग आ रही है फिर भी स्पीकर नहीं चल रहा तो एक बार दोनों टिप्स को आपस में भी चेक करना है भाई। दोनों आपस में ये आपस में बीप नहीं करने चाहिए, ये लाइन अलग है ये लाइन अलग है, भले सेम रीडिंग है लेकिन आपस में बदर नहीं करने चाहिए। अगर बदर कर गया आपस में तो वो कंपोनेंट चेक करना है आपको सर्किट में जो दोनों को आपस में जोड़ रहा है। कंपोनेंट ना आपस में होगा, जोड़ रहा है वो कैपेसिटर जोड़ रहा है। अगर इसको हटा दो चल चल जाएगा इसको, आप इसको हटा दो, लाइनें अलग अलग हो जाएंगी लेकिन इसको दोबारा लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। ये दोनों लाइन की फिल्ट्रेशन के लिए है, ये आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगी, आवाज़ कटी फटी आ सकती है। चल जाएगा, हो सकता है आवाज़ कटी फटी आए, समझ गए? तो ये आपको कोशिश करनी है कि आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, समझ गए? जी। दोनों लाइन कौन सी शॉर्ट हो सकती है, कैसे शॉर्ट हो सकते हैं? या तो इस कैपेसिटर की वजह से या फिर आईसी के अंदर से ही शॉर्ट हो जाए। दो हर चीज़ के लिए आईसी रिस्पॉन्सिबल रहेगी क्योंकि लाइनें आईसी से ही निकल रही। ग्राउंड हो जाए तब भी आईसी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, ओपन हो जाए तब भी हो सकती है, दोनों लाइन शॉर्ट हो जाए तब भी हो सकती है। आईसी के साथ साथ कंपोनेंट भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हो गए। अब मान लो आपने ये चेक किया दोनों में रीडिंग सेम आ रही लेकिन आपस में भी शॉर्ट नहीं आ रही, अब ये आपस में भी शॉर्ट नहीं है तो अब क्या ख़राब हो सकता है? अब क्यों नहीं चल रहा स्पीकर कान में? ऐसे भी बिल्कुल भाई सारी लाइन ओके है, सारे कंपोनेंट ओके हैं, सारे आईसी भी ओके स्पीकर भी ओके है, आईसी भी ओके है। आईसी तो लगा के चेक होंगी ओके है नहीं है, वो पता चलेगा ना भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा सर्किट ओके आ रहा है लेकिन स्पीकर नहीं चल रहा, ऐसे ही रहते हैं ठीक है? अब क्या करना है आपको, हर बार ज़रूरी नहीं कि रीडिंग आएगी तो सब कुछ ओके है। आईसी ये तो आपको दो वायर दिखती सिर्फ जी। अब मैंने कल आपको बताया था कि सिर्फ दो वायर काम नहीं करती, और भी आईसी के अंदर और भी बॉल्स होती हैं, वो सप्लाई लेके आती हैं। जैसे मान लो सीपीयू से सप्लाई लेके जा रही, हम पोको X3 में X3 प्रो में या बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं तो उनमें हम सीपीयू रिवॉल करते हैं। सीपीयू रिवॉल करके आवाज़ क्यों आती है? जो ये मान लो ऑडियो कोडेक हो या पावर आईसी हो, जिससे भी आपका ये स्पीकर ऑपरेट हो रहा है, ये सिग्नल लेते हैं सीपीयू से। सिग्नल के नाम क्या क्या हैं? एक तो क्लॉक और एक डाटा। इनको हम एक नाम से और जानते हैं, SCL और SDA, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा के नाम से। तो ये दो लाइन ऐसी हैं, ये हर चीज़ को मतलब जैसे ये तो साउंड का सिस्टम हो गया, तो साउंड के लिए जैसे स्पीकर का होगा तो इसके लिए भी ये सीपीयू से सिग्नल जाते हैं क्लॉक के और डाटा के। अब मान लो नेटवर्क के लिए है या आपके माइक के लिए है या फिर आपके पावर से रिलेटेड कोई भी सेक्शन में है, तो ये सीपीयू सिर्फ जो सिग्नल भेजता है वो क्लॉक और डाटा के रूप में भेजता है। कई बार क्या होता है, अभी हमारे पास भी जो फोल्ड 2-3 आए हमने रिपेयर करके रखे हुए, जिसके लिए मैं तुम्हारे से 120 किलो ओम का रेजिस्टेंट उड़वा रहा था, उसमें ये फॉल्ट था, उसमें साउंड नहीं आ रही थी, स्पीकर का फंक्शन खुला हुआ आ रहा था। इसकी सप्लाई जा रही थी ऑडियो कोडेक में, उसमें ना तो कान का स्पीकर चल रहा, ना माइक चल रहा, ना रिंगर चल रहा, और तीनों चीज़ को ऑपरेट करने वाली ऐसी ऑडियो कोडेक है। मैंने ये ऐसी उतारी तो मुझे एक लाइन ब्रेक मिली सीपीयू से, सीपीयू किसी ने रिवॉल्व करके ऑलरेडी लगाया हुआ था, तो उसकी जितनी भी बॉल्स थी ऑडियो कोडेक की, उसमें से एक लाइन थी सीरियल क्लॉक की, उस पर रीडिंग नहीं आ रही है। अगर सीपीयू लगा हुआ है तो सीरियल क्लॉक की रीडिंग, उस पर रीडिंग आनी चाहिए। तो जी बोर्नियो में चेक किया, बोर्नियो बता रहा है कि भाई इस पर रीडिंग आएगी, सीरियल क्लॉक की लाइन है, 400 से रिलेटेड रीडिंग आनी चाहिए। सीपीयू लगा हुआ है, आईसी यहाँ तक हटा दिया मैंने, इसके नीचे चेक कर रही रीडिंग नहीं आ रही, सीपीयू लगा तो रीडिंग आनी चाहिए। तो हमारे पे दो रास्ते बचे, या तो इस आईसी से सीपीयू तक का ट्रैक ब्रेक हो, ये जो ट्रैक जा रहे हैं ना, क्या पता ये कोई ब्रेक हो बीच में से इसलिए रीडिंग नहीं आ रही हो, या फिर क्या हो सकता है सीपीयू जिसने लगाया वो ढंग से रिवॉल्व ना करके लगाया हो, कोई बॉल छोटे रह जाते हैं, कई बार होता है ना बॉल छोटी बड़ी हो जाती है, या फिर हो जाता है वहाँ पे जो बोर्ड है घिसा हुआ था, यूवी वगैरह लगा रखी थी, यूवी काटना भूल गया उसमें। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट सीपीयू को निकाला नहीं बाहर, हमने क्या किया सीपीयू को
रीफ्लो किया, क्योंकि रिवॉल्व हुआ था, रीफ्लो किया, रीफ्लो करते ही यहाँ पे रीडिंग मिलेगी, यानी जैसे रीफ्लो किया तो यहाँ पे रीडिंग आ गई क्लॉक वाली, सारी रीडिंग ओके आ गई। उसमें हमने ऐसी लगा दी। अब उस बोर्ड में एक रेजिस्टेंस लगाना है जो पहले किसी ने हटा रखा था, उसकी वजह से वो हैंग ऑन लोगो पे रुका हुआ है, यानी फ़ोन जो है लोगो पे रुका हुआ है। अब वो लोगो पे वाला जो रेजिस्टेंस है उसे लगाएंगे, वो हमने ही निकाला था एक दूसरे फ़ोन के लिए। मैंने कहा अभी ये तो चल नहीं रहा, एक फ़ोन आया था उसका टूटा हुआ था, उसका निकाल के उसमें लगा दिया, वैल्यू चेक कर ली 120 किलो ओम का है। मैंने जब ये रेडी हो जाएगा एक रेजिस्टेंस इसमें लगा के भी ओके कर दें। अब इसमें क्या करना है आपको, ये लाइन्स भी चेक होती हैं। अगर आपका यहाँ पे वैल्यू आ रही है, स्पीकर नहीं चल रहा, अभी ज़रूरी नहीं है आपको पहले डायोड मोड पे चेक करने हैं। पहले आप क्या करो, इस आईसी को चाहे पावर में हो चाहे ऑडियो कोडेक में हो RRC करना है, यानी कि रीफ्लो रिवॉल्व और चेंज करके देखना है। अगर सारे ट्रैक ओके हैं तो पहले की फ़ोटो खींच के फिर उस पर लिख देना। और अगर आईसी से भी नहीं बनी बात, फिर सीपी पे जाना है ग्रुप में डाल, और सीपी से भी नहीं बनी तो इज्जत के साथ फ़ोन को वापस करो। समझ गए। अगर ऑडियो कोडेक लगी हुई फ़ोन में, जैसे कल बताया था ऑडियो कोडेक लगी है तो ऑडियो कोडेक पे काम करोगे, क्योंकि कान की स्पीकर सप्लाई यहाँ से आएगी। अगर पावर ये नहीं है तो पावर से आएगी, ये मिलेगी तो इसे RRC करोगे, ये नहीं हुई तो पावर को RRC करोगे। और इनसे बात नहीं बनी 1% तो फिर आप रिफ्लो या फिर रिवॉल्व समझ गए। यहाँ से 110% काम होगा आपका, और यहाँ पे पैसे भी बढ़िया मिलेंगे आपको। और इसके बाद ये लाइन आई आपका, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, या आप कह सकते हैं इसमें ट्राइस्टर डायोड लगा हुआ है, जिसमें एक साइड तो ग्राउंड है ग्रे वाली, और इस डायोड में ये दो, एक यहाँ पे सप्लाई है और एक ये वाली सप्लाई है, ठीक है। तो एक लाइन तो ये जुड़ गई यहाँ पे डायोड में, ये देखो यहाँ पे जुड़ गई, और एक हिस्सा इसका ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब ये चला आगे फिल्टर कोइल में, ये कहाँ गई FL में, यही लाइन आके कहाँ गई फिल्टर कोइल में। फिल्टर कोइल ने पास करी इसको आगे एक कैपेसिटर पे, ये आ गया कैपेसिटर। देखो इस कैपेसिटर में एक साइड तो जुड़ी लाइन 1 की लाइन पे जुड़ी हुई ऑरेंज वाली पे, और इस कैपेसिटर का दूसरा साइड जुड़ा लाइन 2 ग्रीन वाली लाइन में जुड़ रही है ना इसमें, तो यानी कि ये वाला कैपेसिटर हो गया। एक लाइन यहाँ जुड़ी और एक लाइन यहाँ जुड़ी, इन दो के बीच में जो कैपेसिटर लगा हुआ ये वाला हो गया, ये लगा हुआ ना, ये वाला कैपेसिटर कौन सा है जो इसमें बीच में लगा हुआ है। और फिर ये आगे कैपेसिटर पे जुड़ी, जो एक साइड से लाइन पे जुड़ा हुआ है, एक साइड ग्राउंड है, यानी कि मान लो इनमें से कोई सा है, समझ गए। और इसके बाद ये लाइन कहाँ पे गई, सीधा आपका ये देखो ये जा रही है ईयर स्पीकर पॉजिटिव की लाइन, ये लिखा हुआ ना ईयर पॉजिटिव यानी प्लस। ये लाइन कौन से एसी में जाएगी, कोडेक हुई तो कोडेक में, और कोडेक ना हुई तो पावर में। तो ये कहाँ गई, ये सीधा पावर में इस नंबर पर। देखो दोनों बोले आसपास हैं, अगर तुम रिवॉल्व करते हो दोनों को शॉर्ट कर दो तो दोनों में वैल्यू बराबर दिखाएगा तुमको। ICT पे तो शॉर्ट हो सकती है ना ये लाइन, पास पास में देखो दोनों बोले है ना, रिफ्लो करा आपने, दोनों टच हो गई आपस में, फिर भी कंडीशन आ सकती है। तो एक लाइन ये हो गई। अब इसी तरह से दूसरी लाइन यानी कि लाइन 2 वहाँ से चलिए, बिल्कुल वहाँ से चेक करना है आपको भी, यहाँ पे स्पीकर लगेगा, वहाँ से यहाँ से चले। फिर ये ऐसे ही हुआ, एक डायोड पे आई, डायोड का एक हिस्सा ग्राउंड हुआ, फिर फिल्टर कोइल पे आई, फिल्टर कोइल से पास करी, देखो उसने पास करके ना, अगर कोई कंपोनेंट बोर्ड में ऐसे दिखा रहा है कि एक तरफ ये आया और इसने लाइन करके दूसरी तरफ गोला बनाया, तो आप उस पर जंपर मार सकते हैं। अब इसने एक कंपोनेंट ऐसे दिखाया कि इधर गोला अपना अलग है और इधर अलग है, तो इसको पास नहीं करना है तो बीच में, तो आप यहाँ पे जंपर नहीं मार सकते, आपको वो कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। वो हो सकता है ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस हो और वो हो सकता है कैपेसिटर हो, समझ गए। कोई लो वैल्यू का रेजिस्टेंस हो तो जंपर मार सकते हो, डायोड में भी जंपर नहीं मारना। तो ये लाइन भी इसी तरह हुई, एक कैपेसिटर पे है जो एक साइड से ग्राउंड है, और उसके बाद ये लाइन सीधा कहाँ गई हमारा, चलिए आगे माइनस की लाइन, और ये बिल्कुल पावर में गई, यानी कि पावर में गई। सिर्फ इन्होंने 2 लाइन दिखाई आपको,
CPU से रिलेटेड तो नहीं दिखाया कुछ, लेकिन जब आप इस IC की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करोगे, इसमें जो बाकी की बची हुई बोले हैं, तो इनमें से 2 या 3 लाइन आपको ऐसी मिलेंगी सीरियल क्लॉक और डाटा की, जो CPU से आएंगी और आपको साउंड की सप्लाई को एक्टिव करने का काम करेंगे। समझिए, वो मिलता है स्कीमेटिक्स में। स्कीमेटिक और हार्डवेयर सॉल्यूशन अलग अलग है। स्कीमेटिक में जो दिखाया था ना उस दिन, लेआउट अलग होता है और उसका स्कीमेटिक अलग होता है कि हर एक IC की कितनी लाइनें काम कर रही हैं। तो ये आपका ईयर स्पीकर का फॉल्ट है, जो आपका पावर IC CPU तक जाएगा। अगर पावर से बात नहीं बनी तो CPU तक। अब कंडीशन वही कल वाली, अगर कस्टमर डायरेक्ट आके बता दे कि भाई एम्पलीफायर पे लगाया था, उसके बाद से साउंड में चाहे फटी हुई आवाज़ आए, मान लो आपने नया स्पीकर लगाया तब भी फटी हुई आवाज़ आ रही है, एक और लगाया तब भी फटी हुई आवाज़ आ रही है ना, ऐसा तो है नहीं तुम्हारे सारे स्पीकर खराब होंगे। तो क्या हो सकता है, उसने एम्पलीफायर वगैरह पे लगाया हो, या फिर कैपेसिटर के लीक होने से। अगर इनमें से कोई कैपेसिटर लीक हो जाए, मान लो यहाँ पे रीडिंग 600 आनी है, ठीक है, और यहाँ पे भी 600 आनी है, यहाँ तो 600 आ रही है लेकिन यहाँ 450 हो गई, रीडिंग कम हो गई, ड्रॉप हो गई है ना, या फिर रीडिंग ज़्यादा हो गई, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है लीक होने से। तो आपको क्या करना है, इनकी वजह से स्पीकर में फटी फटी आवाज़ आती है। तो अगर कटी फटी आवाज़ आए स्पीकर चेंज करने के बाद भी, IC लगाने के बाद भी, तो आपको एक कैपेसिटर जो ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी कंपोनेंट ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको कैपेसिटर भी है, जनरल डायोड भी है, तो आपको इन्हें हटा के चेक करना है, इन्हें हटा के चेक करना। अगर हटा के ठीक हो गई तो हटे रहने दो, लगाना चाहो तो दूसरा लगा सकते हो। हटा के रीडिंग होगी, इन्हें हटा दो, रीडिंग यहाँ आएगी अपने जो आनी चाहिए यहाँ पे। क्लियर है, ये स्पीकर का फॉल्ट रीडिंग ओके नहीं है, कर लोगे। अगर यहाँ रीडिंग नहीं है तो बस फिर IC में से निकालना पड़ेगा ट्रैक बाहर। मान लो ट्रैक ही ब्रेक हो गया तो फिर यहाँ से जंपर बाहर निकालेगा, फिर IC लगा के फिर ये जंपर वहाँ पर जाना पड़ेगा तुम्हें, फिर जाकर रीडिंग आएगी, फिर जाकर जंपर मार मार